नमस्कार किसान भाइयों। जहर मुक्त खेती के इस अभियान में के.एन. मौर्य का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मई और जून में हम कौन कौन सी फसलें करें जिससे हमें मुनाफा ज़्यादा हो सके। साथ में हम उसका यदि सही से बिजाई करें तो सबसे पहले मार्केट में ला करके सबसे ज़्यादा रेट उठा सकते हैं। उसमें से एक और पहली फसल है धनिया। धनिया की खेती आप इस मई में कर लीजिए, जून में भी कर लेंगे तो ये कम से कम आपको 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। इसमें देखिए मेड़ बना के इस समय खेती करिए, बीज आपका डबल लगेगा और साथ ही इसकी केयर ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, आपकी धनिया हो जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरी फसल है मिर्ची। यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो इसको मिर्ची को मई जून में लगा सकते हैं। मई में भी जून में भी लगेगी। इसमें रोग रोधी वैरायटी का चयन करें जिससे कम से कम रोग आपको आए। मित्रों, मैं जितनी फसलें बता रहा हूँ एक एक करके आज के बाद आपको इसके अच्छे बीज, उत्पादन, लगाने की विधियां सब कुछ बताऊंगा। और तीसरा है टमाटर। टमाटर की खेती भी आप मई जून में बड़े बढ़िया से कर सकते हैं। फिर करते हैं भिंडी की खेती। बरसात वाली भिंडी मई के 15 मई से बोई जाएगी या जून में आप बो सकते हैं। ये अगैती भिंडी होगी, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैगन की। जी हाँ दोस्तों, बैगन में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है यदि आप मई जून में इसकी खेती करते हैं। तो आपकी नर्सरी यदि तैयार नहीं है तो इसे तैयार कर लीजिए और खेती करिए। इसके बाद हम बात करते हैं कद्दू। कद्दू और पेठा, सफ़ेद वाला पेठा भी मई जून में लगेगा। बेल वाली फसलों के अंतर्गत आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। मचान पे लौकी की खेती कर लीजिए। आप मचान विधि से 6x6 पे इसको लगा सकते हैं, 6x7 पे लगा सकते हैं और मचान पे इस समय ये खेती होगी। इसके बाद इस मई जून में आप चुकंदर लगा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ शलगम लगा सकते हैं जो आपको बढ़िया रेट देंगे। जैसे ही शादियों का सीज़न शुरू होगा ये आपको अच्छे पैसे देने शुरू करेंगे। जून में लगेगी आपकी ये सेम फली। मई में भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग जून में लगाएंगे। सेम की फली एक ऐसी फसल है जो सबसे कम दाम में, सबसे कम खर्च में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। तो आप इसकी भी खेती मई और जून में कर सकते हैं। आप इसकी बीज मंगा लें, ये भी बहुत बढ़िया आपका फसल है जो सबसे कम रेट में पैसा देगी। इसके बाद मई में होगी अदरक की खेती। जी हाँ, एमपी मध्य प्रदेश के बहुत सारे भूभाग पे, धार हो गया, बड़वानी हो गया, कुक्षी हो गया, इसमें अदरक की खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। आप चाहें तो अदरक की खेती काली मिट्टी पे भी बढ़िया होगी और बलुई दोमट में भी बहुत बढ़िया मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है। आप भी चाहें तो अदरक की खेती कर लें। ये बहुत ही ये नगदीय फसल में आती है और किसानों को जो हमने देखा है 2-3 सालों से बहुत अच्छा पैसा दे रही है। यदि आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसकी बुआई से पहले इसमें भूमि का ट्रीटमेंट, भूमि का शोधन जरूर करें, नहीं तो इसमें एक फंगस आता है जिससे अदरक सड़ने लगती है और पूरी की पूरी आपकी फसल खराब हो जाती है। तो इसका बोने से पहले भूमि का ट्रीटमेंट जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं चौराई की। जी हाँ, साग की फसलें आप अगले महीने, ये मई चल रहा है, मई में कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं। हालांकि ये अगैती होंगी, आपके पास पानी के यदि संसाधन होंगे तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा पैसा दे देगा चौराई, क्योंकि इसमें रोग, सबसे अच्छी बात है कि इसमें रोग सबसे कम आता है और बिना किसी खर्च के, बिना किसी दवा के तैयार हो जाती है। गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में डाल लीजिए। गोबर की खाद, पोल्ट्री की खाद या और बर्मिंग कंपोस्ट वगैरह जो भी हैं उसको डाल करके इसकी खेती आप मई जून में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पैसा देगी। इसके बाद बात करते हैं, इसे पहचानते होंगे आप, इसे हम लतरा कहते हैं, कुछ लोग बोरो कहते हैं, कुछ लोग बरबट्टी कहते हैं। बारिश की खेती में बरबट्टी की खेती भी बड़े आराम से की जा सकती है। आप इसे अकेले या भिंडी के साथ भी कर सकते हैं, नेनुआ के साथ भी कर सकते हैं। नेनुआ को अलग लगा लीजिए, बरबट्टी को लगा लीजिए। भिंडी और बरबट्टी की खेती भी एक साथ कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया फसल है और बहुत बढ़िया पैसा आपको देगी। तो मई में भी कर सकते हैं, मई के लास्ट में, और जून में इसको बो लीजिए ताकि जुलाई, 15 जुलाई जाते जाते ये 35 दिन में 40-45 दिन में, 45 दिन में ये निकलने लगती है। इसके बाद बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की के जो किसान हैं वो शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं। इसमें भी
रोगरोधी वैरायटियाँ आ रही हैं, रोगरोधी वैरायटी लगा लीजिए। इसमें भी इस खेती कोई भी करिए, मैं सभी किसानों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप उसकी शोधन जो है, जड़ों का शोधन और भूमि का शोधन जरूर करें, जिससे आपके खेतों में रोग जो है कंट्रोल हो जाएं और आपको सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इसके बाद बात करते हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी। फूल गोभी की खेती के बारे में देखिए, फूल गोभी की खेती यदि मैं जून में बता रहा हूँ, मई जून में, तो कुछ लोग इसे मजाक समझेंगे, कुछ लोगों का कहना होगा कि ये तो होगा ही नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत जल्दी 4-5 दिन बाद मैं आपको फूल गोभी अभी लगी हुई है उसकी भी वीडियो दूंगा, और नर्सरी जो लगी है, लगाने के लिए भी नर्सरी लगी है, उसकी भी वीडियो दूंगा। इस समय की फूल गोभी में चूँकि देख रेख ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको बताऊं कि पैसे भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मार्केट में हर किसान इस खेती को नहीं कर पाता है, तो ये भी बहुत बढ़िया पैसा देती है। इसके बाद देखिए, ये है हमारे यहाँ चिचिंडा बोलते हैं, कुछ लोग स्नैक फ्रूट बोलते हैं, कुछ लोग चचेड़ा बोलते हैं। ये जून में लगेगा, जून के लास्ट में लगा लीजिए। आप इसको यदि लगा लेते हैं तो जुलाई तक जाते जाते, या मई में लगा लेते हैं तो जुलाई तक ये निकलने लगता है। और ये भी फ्री ऑफ कास्ट, यानी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है और बहुत बढ़िया पैसा देता है। इसके बाद नेनुआ की खेती आप कर सकते हैं। हमारे इसे नेनुआ बोला जाता है, कुछ लोग घेवड़ा बोलते हैं, तरह जगह जगह पे अलग अलग इसके नाम हैं। तो नेनुआ की खेती भी इस समय कर सकते हैं, मई और जून दोनों में होगी। मई में आप लगा लेंगे तो थोड़ा सा अगैती हो जाएगा, देख रेख करनी पड़ेगी, थोड़ा माइट का प्रकोप होगा इसके पत्तों पे। तो यदि कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया पैसा ये भी आपको दे देगा, तो इसे आप ज़रूर कर लें। ये बहुत ही अच्छी फसलों में से है और बहुत अच्छा पैसा आपको दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं अरवी की खेती। इसे आप देख लें, आप क्या बोलते हैं, अरवी है। अरवी की फसल भी जून में लगेगी, मई में भी लगेगी, जून में भी लगेगी। तो आप मई जून में अरवी की फसल कर लें, ये बहुत अच्छी फसलों में से एक है। और आप इसे बहुत बढ़िया से, इसमें जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ों को, खादों को डालेंगे, गोबरी खाद या बर्मी कंपोस्ट या जो घूरे की खाद होती है, घर का कचरा होता है, उसको डालेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा ये होगा। तो इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पत्ता गोभी की खेती के बारे में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का जो बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता की गोभी की खेती ज़बरदस्त होती है। पत्ता की गोभी की खेती में एक समस्या बहुत बड़ी आती है, वो है गलने की, यानी फंगस। लेट ब्लाइट बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो फंगस यदि आप परेशान हैं तो एक बार हमें 9236114711 9236114711 पे ज़रूर करिए, क्योंकि यदि कॉल कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आसान तरीके, जिससे आप ज़मीन का शोधन कर लेंगे और आपके पत्ता गोभी में फंगस कंट्रोल रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती भी मई जून में बहुत सारे किसान हैं जो लगाएंगे, मैं इसकी जानकारी भी पूरी दूंगा आपको। लगाने से पहले जो किसान लगा रहे हैं वो ज़मीन का शोधन कर लें, नहीं तो इसमें दाग हो जाता है, जिसे चेचक कहते हैं, और मूली आपकी बिकती नहीं है। तो इसे आप यदि खेती कर रहे हैं तो इसका शोधन अवश्य करें। फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे बात करते हैं खीरा की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, मई में भी खीरा लगेगा, 15 मई के आसपास लोग लगाना शुरू करेंगे। जून में भी खीरा लगेगा। ये अगैती खीरे होंगे। यदि आप इसको लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फल, चूँकि बहुत अच्छा पैसा देगा ये आपको। इसमें बीमारियां आपकी कम आएंगी, केवल माइट, थ्रिप्स और फंगस 2-3 की शिकायत आएगी। तो इसे आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया। तो इसकी खेती ज़रूर कर लें, आप इसे खीरे को लगा लें। इसके बाद हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करेला जून में, वैसे तो मई में भी 21 मई 20 मई से लोग करेले की खेती लगाना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ इसकी राजा वैरायटी करके एक करेला आता है, या बंगाली करेली आती है। करेली जो होती है वो बहुत ही अच्छे रेटों में बिकती है। करेला कभी भी 20 रुपये से 15-20 रुपये से नीचे इसका रेट नहीं होता है, क्योंकि शुगर वुगर के पेशेंट इसको हमेशा खाते रहते हैं। तो इन फसलों की खेती आप मई जून में कर लें। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।